दोपहर में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जैसलमेर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको अवगत करा दें। हम आपको बता दें, प्रवेश नगर थाने प्रियंका गोस्वामी फरार। एसआई भर्ती मामले में एसओजी ने किया है तलब। जयपुर एसओजी कार्यालय के लिए वो रवाना हुई थी। एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया था जयपुर, और जयपुर आते समय बीच रास्ते में वो फरार हो गई हैं। पौरव कालेर की सगी साली है प्रियंका गोस्वामी। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आप देखें कि कैसे एसआई भर्ती मामले में एसओजी द्वारा तलब की गई थानेदार प्रियंका गोस्वामी फरार हो चुकी हैं। जयपुर एसओजी कार्यालय के लिए रवाना हुई थी और थानेदार बीच रास्ते में फरार हो गई हैं। एसओजी ने थानेदार को नोटिस तालीम कर बुलाया था पूछताछ के लिए जयपुर आते वक्त ये बीच रास्ते में प्रियंका गोस्वामी जो है फरार हो गई हैं। बीच रास्ते में ही प्रियंका गोस्वामी ने फोन किया और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड आरोपी पौरव कालेर की सगी साली हैं थानेदार प्रियंका गोस्वामी। थानेदार प्रियंका गोस्वामी एसओजी कार्यालय नहीं पहुंची, ना ही जैसलमेर में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है। श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने। श्रीकांत, क्या ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एसआई भर्ती जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर लगातार एसओजी अब जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। कई लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोग जो है वो जमानत पर है, तो कई लोगों को बर्खास्त करने की बात जो है वही की जा रही है और लगातार जो है इस भर्ती को रद्द करने की भी बात की जा रही है। इसी बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। जैसलमेर में तैनात एक ट्रेनी एसआई जो है प्रियंका गोस्वामी बताई जा रही है, जो कि यहाँ के पुलिस लाइन में तैनात थी और 18 मार्च को उसे एसओजी ने आदेश भेजे थे पूछताछ के लिए। मुख्यालय जयपुर बुलवाया था और यहाँ से वो रवाना भी हुई थी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो फरार हो गई। 21 मार्च को जो है वो यहाँ से जयपुर के लिए रवाना हुई। उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया और बीच रास्ते से फरार हो गई। और बताया जा रहा है कि जो इस पूरी पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था पौरव कालेर, उसकी जो है वो साली बताई जा रही है। कहीं ना कहीं इसके फरार होने के बाद इसकी संलिप्तता का जो शक था वो अब यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिसको लेकर एसओजी की टीमें, जैसलमेर पुलिस और तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो इसे ढूंढने में जुट गए हैं। साथ ही साथ जो है वो इनके कॉल ट्रेस किए जा रहे हैं, आखिरी लोकेशन पता की जा रही है, किन लोगों से आखिरी बातचीत हुई, सीडीआर रिपोर्ट्स निकाली जा रही है। हालांकि फोन बंद होने के कारण अब लोकेशन निकालना एक बड़ी चुनौती पुलिस और एसओजी के लिए बन गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं शक यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है और प्रियंका गोस्वामी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। हालांकि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि एसओजी अभी जो लगातार एक्शन मोड में है और पिछले दिनों श्रीकांत मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे श्रीकांत, ये आखिर बीच में कहां गायब हो गई, कैसे गायब हो गई अचानक से? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। यहाँ से उन्हें तलब किया गया था, एसओजी जयपुर द्वारा मुख्यालय बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन बीच में ही इस तरह से जो है ये कहां फरार हो गई, कोई तो सीसीटीवी फुटेज श्रीकांत सामने आया है क्या? कोई सीसीटीवी फुटेज इसको लेकर अभी तक पुलिस कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है। पूरी जो मॉनिटरिंग है वो एसओजी के पास है और इनके जो कॉल है वो ट्रेस हो रहे हैं। हमें जो हमारे विश्वसनीय सूत्र है उनका कहना है 21 तारीख की ये सारा मसला है, कल शुक्रवार का, और अब लगातार ये मामला सामने आया है। एक बार फिर जो है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है उसकी पूछताछ में उसकी साली और जो प्रियंका गोस्वामी है उसका नाम आया है, कुछ उसकी और सखियां हैं जिनका भी नाम आया, और बताया जा रहा है कि कई पेपर लीक में ये लोग जो है वो शामिल थे। हालांकि अब ये सारा जांच का विषय है और जिस तरह से पूछताछ की जा रही थी उन पर शक जताया गया था, लेकिन जब वो शक के बाद फरार हुई है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है वो और गहरी है। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। जी चलिए ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धौलपुर से आ रही बड़ी खबर है। देखिए, 2 अलग अलग झगड़ों में 7 लोग घायल हुए हैं। जी हां, रास्ते के विवाद को लेकर यह मारपीट हुई। एक पक्ष ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला तक किया है और हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। सरसों फसल कटाई का विरोध भारी पड़ा है। कहीं ना कहीं पिता ने पुत्र पर जानलेवा हमला किया है। तो धौलपुर से खबर है, जिले में 2 अलग अलग झगड़ों में 7 जन घायल हुए हैं, जिन्हें परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायलों का पुलिस ने मेडिकल करा दिया है। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पहला मामला बसेड़ी थाना क्षेत्र के मठहट्टी गांव का है, जहां आम रास्ते के विवाद को लेकर एक पक्ष ने लामबंद होकर दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।
और इस हमले में पति पत्नी समेत 5 जन जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल कप्तान सिंह ने बताया है कि झगड़ा पड़ोसी जितेंद्र से हुआ था। आरोप लगाते हुए कहा है कि आम रास्ते को आरोपियों ने बंद कर दिया था। जब विरोध किया गया तो आरोपियों ने लामबंद होकर आरोपियों द्वारा किए गए हमले में परिवार के 5 जनों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में बसेड़ी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामले को लेकर बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गई है। घायलों का मेडिकल करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। दूसरा मामला देहोली थाने का है। देहोली थाना इलाके के करका खरेली का गांव जो है वहां का है, जहां गांव के कुछ लोग पीड़ित शिव शंकर शर्मा की सरसों की फसल को काटने खेतों में पहुंच गए थे और जब शिव शंकर एवं उसके पिता ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से जानलेवा यहां पर हमला कर दिया। हमारे साथ नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। नीरज, क्या है ये पूरा मामला और घायल पक्ष द्वारा आरोपियों पर 42,000 की नकदी छीनने का भी आरोप लगाया गया है? नीरज जी, देखिए, पहला मामला बसेड़ी थाना क्षेत्र के मठहट्टी गांव का है, जहां आम रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मामूली विवाद हुआ। तो ये घायल पक्ष है कप्तान सिंह, इसका आरोप है कि जो आरोपी पक्ष है जितेंद्र पक्ष के लोगों ने आम रास्ते को रोक दिया था। जब इसका विरोध किया तो आरोपी पक्ष के लोगों ने लामबंद होकर लाठी डंडों से हमला किया है। तो इस